आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रोटन की। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव और एस्थेटिकली ब्यूटीफुल प्लांट है जो किसी भी स्पेस को ब्यूटीफाई कर सकता है, चाहे वो इंडोर स्पेस हो या आउटडोर स्पेस। ये किसी भी स्पेस में सुंदर सुंदर रंग भर सकता है। ये एक पेरिनियल एवरग्रीन प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से ये आसानी से सरवाइव कर जाता है। इस प्लांट की पत्तियाँ बहुत ही कलरफुल, आई कैचिंग और वाइब्रेंट होती हैं। यूँ तो इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ वैरायटीज़ मैंने अपने घर में लगा रखी हैं और अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको क्रोटन की वेरियस एस्पेक्ट्स एंड वेरियस रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल की। सॉइल किसी भी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्रोटन को रिच और एसिडिक सॉइल पसंद है, तो काउडंग मैन्योर इसके लिए बेस्ट है। 1/3 सॉइल, 1/3 कंपोस्ट एंड 1/3 कोकोपीट का सॉइल मिक्सचर इसकी ग्रोथ के लिए एक आइडियल मिक्सचर है। इसके साथ साथ हम इसमें चाहें तो थोड़ा सा 2 चम्मच करीबन एस्पम सॉल्ट और 2 चम्मच बोन मिल भी मिला सकते हैं। ध्यान रहे कि इसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लेकिन उसमें मॉइस्चर रिटेन रहना चाहिए। अगर सॉइल सॉगी होगी तो आपके प्लांट की रूट्स रॉट हो सकती हैं। क्रोटन्स बेसिकली सेमी शेड के पौधे हैं। आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर रख सकते हैं। चूँकि इस प्लांट की सुंदरता इसकी लीव्स के वाइब्रेंट कलर की वजह से ही है। इसकी लीव्स के जो सुंदर फॉलिएज होते हैं वही इस प्लांट की ब्यूटी है। इसके लिए अगर इसे 2 या 3 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो इसकी प्लांट की पत्तियों के कलर बहुत ही सुंदर आते हैं। तो आप इसे अगर इंडोर रख रहे हैं तो आप इसे वरांडे या बालकनी या फिर ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर कि इनडायरेक्ट सनलाइट इसे मिल सके, क्योंकि अगर आप इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो पत्तियों के रंग इतने सुंदर निखर कर नहीं आएंगे। क्रोटन को अगर हम नर्सरी से खरीद कर लाए हैं तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए हमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कई बार नर्सरी वाले इस प्लांट को चिकनी मिट्टी में लगाते हैं। चिकनी मिट्टी में इस प्लांट की रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होती, तो रिपोर्टिंग करते वक्त हमें उसकी चिकनी मिट्टी को हटा देना है। चिकनी मिट्टी को हटाने के लिए हम इसे थोड़ी देर पानी की बाल्टी में डिप करके भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम इसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करें। क्रोटन का प्रोपोगेशन भी आसानी से किया जा सकता है। इसकी 4 या 5 इंच की स्टेम की कटिंग हम ले सकते हैं और उसमें से पत्तियों को लगभग हटा देते हैं। सिर्फ 1 या 2 पत्ती हम रखते हैं। रूट के फास्ट डेवलपमेंट के लिए हम रूटिंग हार्मोन को यूज कर सकते हैं। बिना रूटिंग हार्मोन के भी हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वार्म एनवायरनमेंट और मॉइस्चर को रिटेन करने वाली जगह पर हम इसे रखेंगे तो रूट डेवलपमेंट आसानी से 2 या 3 हफ्ते में हो जाएगा। 2 या 3 हफ्ते के बाद इतनी रूट्स डेवलप हो जाती हैं कि हम इस प्लांट को पॉट में ट्रांसफ़र कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपका नर्सरी से लाया हुआ नया क्रोटन की पत्तियां गिर रही हैं तो इसका कारण प्लांट का क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। क्योंकि ये प्लांट बहुत सेंसिटिव है तो प्रॉपर केयर के बाद ये 3-4 हफ्ते में स्टेबलाइज हो जाएगा और इसमें नई पत्तियां भी निकलने लगेंगी। क्योंकि ये एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से सूखे नहीं। ओवर वाटरिंग से भी इसकी लीव्स फॉल हो सकती हैं, तो आपको अपने जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से इसमें वाटरिंग करनी होती है।
पेस्ट की हम बात करें तो इस प्लांट में नॉर्मली पेस्ट का कोई इशू नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर प्लांट में स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स या स्केल्स का अटैक हो जाए तो सोपी वाटर के स्प्रे से हम इस परेशानी से आसानी से निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके क्रोटन संबंधित कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।